आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जाऊंगा यहाँ पर। ये स्टोरी है एक राजकुमारी की और एक मछुआरे की। तो ये स्टोरी एक राज्य, एक किंगडम की है जहाँ का एक राजा हुआ करता था और उस राज्य की एक लौती बेटी राजकुमारी थी। उसकी बेटी दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे अति सुंदर दिखने वाली, प्यारी दिखने वाली राजकुमारी थी जिसकी सब लोग प्रशंसा करते थे। लेकिन उसके साथ एक चीज़ थी कि वो गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी। तो इसलिए जो कुछ कहना चाहता वो सुन लेती थी, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। हालांकि वो वैसे बड़ी प्यारी थी और सबको बहुत पसंद थी। वो तो सबको पसंद थी, लेकिन राजकुमारी को एक मछुआरा पसंद था जो लगभग उसी की उम्र का था और उसको वो बचपन से पसंद करती थी। तो उनके राज्य के पश्चिमी दिशा में एक बड़ा सा नदी थी, एक बहुत बड़ी नदी थी, विशालकाय नदी, जहाँ पे वो मछुआरे की छोटी सी कुटिया था। मछुआरा नदी में जाता गाना गाते गाते, और राजकुमारी को उसका गाना बड़ा पसंद था। वो सोचती कि काश मैं भी ऐसे कोई गाना गा पाती। खैर, वो गाना गाते गाते नदी के अंदर जाता और 1 घंटे बाद नदी से बाहर आता एक अद्भुत किस्म की मछली लेके, जो इस तरह की मछली जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। और फिर वो मछली को वो राजा को भेंट करता और राजा उससे प्रसन्न होके उसको कोई ना कोई उपहार हमेशा देता। उपहार हमेशा किसी तरह की धनराशि, वस्तु या गहनों के रूप में उसको मिलते थे। लेकिन मछुआरे को पैसे का कोई मोह नहीं था। वो उस पैसे से खाना लाता, खुद भी खाता और उन मछलियों को भी खिलाता, ताकि वो मछलियाँ बड़ी हो जाए, उनके और मछलियाँ पैदा हो और फिर वो उनको फिर से पकड़ सके। और कभी कभार राजकुमारी के पास एक घोड़ा था, सफ़ेद रंग का छोटा सा। उस पे सवार होके वो नदी किनारे उस मछुआरे से मिलने जाती। उसको कुछ मछुआरे को नहीं समझ आता कि वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन वो उसके हाव भाव से समझ आता कि कब राजकुमारी प्रसन्न है और कब वो प्रसन्न नहीं। और ये लव स्टोरी एक तरह से अपने आप चलती जा रही थी। लेकिन फिर एंट्री होती है एक दूसरे राज्य की, जो हमारे इस नदी वाले राज्य से 10 गुना बड़ा था। और उस राज्य को चलाने वाला राजा काफी क्रूर, शूरवीर योद्धा था। और वो क्या करता था कि आसपास के सारे छोटे मोटे राज्यों से जंग लड़के, उनको हरा के, उनके राजाओं को मार के उन पे कब्जा कर लेता था। और ऐसे उसका साइज बड़ा हो गया था। और जब बारी आई हमारे इस नदी वाले राज्य की, तो उसी राजा ने, बड़े वाले राजा ने ये पता लगाया कि इस नदी के राजा की जो राजकुमारी है वो दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी है। तो उसने हमारे इस राजा को प्रस्ताव दिया कि देखो, मैं तुम्हारे राज्य पे कभी हमला नहीं करूँगा। तुमको धनराशि, सोने की वस्तुएं, तुम्हें जो चाहिए वो सारी सुख समृद्धि मैं तुम्हें दूंगा, बशर्ते तुम्हारी बेटी जो राजकुमारी है उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उस राजा के पास और भी बहुत सारी रानियां थी और अब ये भी एक और रानी बन जाती। पहले राजा सोचा था कि इस प्रस्ताव को ठुकरा के क्या जंग लड़ी जाए, लेकिन मंत्रियों ने समझाया कि अगर हमने जंग लड़ी तो न ही सिर्फ हमारा राज्य तहस नहस हो जाएगा, आपकी जान भी चली जाएगी और फिर तो वो ज़बरदस्ती राजकुमारी के साथ
बेहतर यही है कि हम उसकी बात मान के राजकुमारी की इस राजा से शादी करा लें। और राजा ने बगैर राजकुमारी से सलाह किए इस क्रूर राजा के साथ शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि राजा ने बिना उससे पूछे उसकी शादी सेट कर दी, तो फिर वो राजा से मिलने गई और उसने राजा को अपने दिल की बात बताई कि मैं ऑलरेडी मछुआरे से प्रेम करती हूँ और मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ उसी से करूँगी। और राजा वैसे अपनी बेटी से प्यार भी करता था, लेकिन उसको अपने राज्य की भी चिंता थी और बेटी थी जो मानने को तैयार नहीं थी। तो राजा ने कहा कि अब मुझे एक चाल चलनी पड़ेगी। और चाल की शुरुआत उसने मछुआरे से की। उसने मछुआरे को एकांत में अपने निवास स्थान पर बुलाया और कहा कि देखो, मेरी बेटी तो तुमसे प्रेम करती है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी इस बड़े राज्य में कराना चाहता हूँ ताकि पूरे राज्य को सुख समृद्धि प्राप्त हो। तो तुम्हें क्या करना है कि मेरी बेटी का दिल ठुकरा देना है और उसको मना कर देना है ताकि वो तुमसे प्यार करना बंद करे, वो इस जो राजा है दूसरा उससे शादी कर ले, और इसके बदले में मैं तुम्हें जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी तुमको धन समृद्धि सब कुछ दे दूंगा ज़िंदगी भर के लिए। तो मछुआरे ने कहा कि मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे अनाज दे दीजिएगा जिससे मेरा पेट जीवन भर भर जाए और मैं मेरे जानवरों ने मछलियों का पेट भर सकूं। राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा ने क्या किया, एक चिट्ठी, फर्जी चिट्ठी बनवाई मछुआरे के नाम पे और वो एक रात राजकुमारी के यहाँ फेंक दी, जिसमें ये लिखा था कि मछुआरा राजकुमारी को बहुत याद कर रहा है और वो चाहता है कि राजकुमारी आए आधी रात को उससे मिलने। तो राजकुमारी को लगा कि अच्छा, इसको पता चल गया होगा कि मेरा जो पिता है वो मेरी शादी कहीं और करना चाह रही है और शायद ही मुझे शादी करके कहीं भगा के ले जाएगा। तो राजकुमारी गई घोड़े पे सवार, टकबक टकबक टकबक, और मछुआरे से मिली। साथ में उसके एक शादी का जोड़ा भी था और उसने मछुआरे को कहा कि तुम मेरी मांग में सिंदूर भर दो। मछुआरे ने मना कर दिया, ऐसे कुछ मना कर दिया और ना ही से मना किया, बट जैसे राजा ने कहा था उसका अपमान भी किया। उसने कहा कि तुमने तो मेरे कंठ से जो मधुर वाणी निकलती है वो तुमने सुनी, मैं कितना अच्छा गाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी मेरी तरह अच्छा गा सके, लेकिन गाना तो तुम्हारे मुंह से तो एक आवाज़ भी नहीं निकल सकती, तो इसलिए तुमसे शादी करके मैं क्या करूँगा। उसने कहा चली जाओ और आइंदा से अपनी शक्ल मेरे को मत दिखाना। तो मछुआरे ने ऐसा बोल दिया जैसे राजा ने कहा था, इस उम्मीद से कि वो राजकुमारी उसे भूल जाएगी और इस नए राजा के साथ शादी कर लेगी। लेकिन राजकुमारी के दिल को इतना बुरा सदमा लगा कि उसने नदी में कूदकर अपनी जान देना उचित समझा। राजकुमारी का घोड़ा वापस जब राज्य में अकेला पहुंचा और राजा को पता चला कि राजकुमारी तो नदी के अंदर डूब गई, तो उसने मछुआरे को पकड़ा और मछुआरे को सज़ा सुना दी कि मैंने तो सिर्फ तुमको मेरी बेटी को मना करने के लिए कहा था, तुम तो उसके कातिल बन गए, तो इसलिए तुमको पहले काल कोठरी में डाला जाएगा और फिर तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। और फिर मछुआरे को काल कोठरी में डाल दी। लेकिन राजा के एक बाहुबली था जिसको पूरी बात पता थी और उसको बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने भी बचपन से राजकुमारी को देखा था और वो जानता था कि इसमें मछुआरे की नहीं बल्कि राजा की गलती है। तो उसने चुपचाप उस मछुआरे को बिना बताए वहाँ से काल कोठरी से बाहर निकाल दिया और चुपचाप मछुआरा अपनी कुटिया की ओर बढ़ रहा था, लेकिन राजा के बाकी सिपाहियों ने उसे देख लिया और वो उसके पीछे भाग पड़े।
भागे 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 भागे, टपक 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 टपक, वो नंगे पाँव भाग रहा था, ये घोड़े के पीछे उसके भाग रहे थे। और उसने देखा, मछुआरे ने, कि उसकी जो कुटिया, उसका जो झोपड़ा था, उसको आग लगा दी गई थी। तो अपनी जान बचाने के चक्कर में मछुआरे ने सोचा कि क्यों ना मैं पानी के अंदर कूद जाऊं। इसलिए नहीं कि वो अपनी जान देना चाहता था। अब मैंने आपको पहले बताया है कि मछुआरे की ये खूबी थी कि वो 1 घंटे तक पानी के अंदर रह सकता था और फिर मछलियाँ अंदर से निकाल लेता था। तो उसने कहा कि मैं इस नदी की गहराई में तैरूंगा ताकि मैं किसी को नजर ना आऊँ और मैं अपना रास्ता किसी दूसरे राज्य की ओर ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो वो गहराई में जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया। वो इतनी गहराई में जा गया कि उसको पता लगा कि ये एक नदी नहीं, ये तो एक किस्म का महासागर है, जिसकी गहराई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वो इतने ज़्यादा गहराई में चले गया कि उसको एक पूरी तरीके से नई सृष्टि का आविष्कार उसने किया, जो कि इंसानों, मनुष्यों की जो सृष्टि धरती पे थी उससे बिल्कुल अलग थी। वहाँ पे सिर्फ मछलियाँ रहती थी और मछलियों का अपना एक राज्य, एक राष्ट्र था। तो जैसे ही वो गहराई में जाता गया, जाता गया, जाता गया, उसने क्या देखा? 2 औरतों को, जिसमें से एक तो थी वो राजकुमारी, जिसने उसकी बात से बुरा मान के डूब गई थी, और दूसरी एक थोड़ी सी बूढ़ी औरत थी, जो उसको पता चला कि उस राजकुमारी की माँ थी। तो कहानी ये थी कि राजकुमारी की माँ यानी जो रानी थी, उसकी ये इच्छा थी कि उसकी जो भी संतान हो वो दुनिया में सबसे खूबसूरत संतान हो। और ये बात राज्य में काफ़ी समय से चल रही थी कि जो नदी राज्य के किनारे में थी उसके अंदर कुछ शक्तियाँ हैं। तो फिर रानी ने विनती की, एक तरह से तपस्या की और गुहार लगाई कि हे नदी, तुम अपनी ताकत से मुझको दुनिया की सबसे जो है सुंदर दिखने वाला संतान देना। नदी ने बात मान ली, लेकिन नदी के बहाव में रानी डूब गई और नदी के किनारे में नदी ने उस रानी की जो छोटी बच्ची थी, वो राजकुमारी, उसको छोड़ दिया, जो फिर राजाओं के सिपाहियों ने उस वक्त ढूंढा और वो वापस राजा के पास लेके आ गए। इसको फिर राजा ने पाला। लेकिन राजकुमारी तो बड़ी नाराज़ थी मछुआरे से कि उसने दिल तोड़ा। फिर मछुआरे ने समझाया कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था दिल तोड़ने का, ये सब मैंने राजा जी के कहने पे किया है, क्योंकि एक दूसरा राज्य है जो हमारे राज्य को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए व्याकुल है। तो फिर रानी ने राजकुमारी को समझाया और कहा कि हमें अपना धर्म निभाना चाहिए, अपने पति, अपने पिता और अपने राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। तो फिर रानी ने उस महासागर की सारी शक्तियों को एकत्रित किया और पानी ने एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की, और यह रास्ता इनके अपने राज्य से परे उस दूसरे राज्य में चले गया, जो कि बड़ा था, जिसका राजा क्रूर था, जो धमकी दे रहा था। और यह सारा पानी का बहाव उस राज्य को डुबा ले गया। चूंकि इस नदी में, इस पानी में, इस महासागर में दैविक शक्तियाँ थी, तो जितने भी आम लोग थे वो तो बच गए, लेकिन राजा, उसका जो क्रूर राजा था, जो अपने बड़े आलीशान महल में रहता था, वो और उसका आलीशान महल डूब के बर्बाद हो गया, और फिर वो क्रूर राजा खत्म हो गया। इसके बाद रानी और राजकुमारी का जो कि मिलन हो गया, तो वो दोबारा से धरती पर प्रकट हुए। उनके साथ मछुआरा भी प्रकट हुआ और राजा को रानी ने सारी बात समझाई। राजा ने मछुआरे से क्षमा मांगी और इस बात के लिए भी तैयार हो गया कि राजकुमारी और मछुआरे की साथ में शादी करा देंगे। उन दोनों की जब ऐसी शादी हुई तो मान लीजिए दुनिया में एक अजीब प्रकार का जादू हुआ, जिसकी वजह से
राजकुमारी को अपनी आवाज़ भी वापस मिल गई। और फिर हमारी कहानी का अंत होता है कि मछुआरा और राजकुमारी दोनों साथ में बड़ी मीठे स्वर से कोई ना कोई गाना गाते हैं और गुनगुनाते चले जाते हैं। तो ये थी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। अभी आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।